अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा मोबाइल है जिसकी वारंटी 10 साल हो। क्या कोई ऐसा मोबाइल है जो 10 साल तक चलता रहे, 10 साल तक ख़राब ना हो। जैसा कि एक भाई ने मैसेज किया था कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके मोबाइल की कोई वारंटी 10 साल तक हो या 10 साल तक उसका मोबाइल ख़राब ना हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका मोबाइल आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, 10 साल तक ख़राब नहीं होगा। कौन सी ऐसी कंपनी है, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका मोबाइल 10 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 10 साल तक ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोबाइल के अंदर कुछ चंद ऐसी चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अगर हम केयर करते हैं तो हम किसी भी कंपनी के मोबाइल को 10 साल तक तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 5 साल, 6 साल या 7 साल भी इसको कहा जा सकता है। 7 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फ़ोन मौजूद है जिसको मैंने 7 साल से यूज़ किया है। 7 साल से मेरे पास मौजूद है। उसकी बैटरी में कोई फ़र्क नहीं आया, उसके सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं आया, उसके टच में कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी वजूहत क्या होती हैं? मोबाइल के अंदर ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं, टच होता है, सॉफ्टवेयर होता है और बैटरी होती है। ये 3 चीज़ों को आपने कैसे सेव करना होता है? अगर आप इन 3 चीज़ों को सेव कर लेते हैं, अच्छे तरीके से अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो कभी भी आपका मोबाइल ख़राब नहीं होता। 7 साल तो मैंने इसको यूज़ किया है, मेरा तजुर्बा है। 7 साल तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 7 साल तक आप किसी भी मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना होता है? सबसे पहले मैं आपको चंद टिप्स दे देता हूँ बैटरी के हवाले से। बैटरी को हमेशा अपने चार्जर से जो है चार्ज करें, किसी और के मोबाइल से चार्ज ना करें और कोशिश करें कि चार्ज लगा के भी इसको यूज़ ना करें। चार्ज लगा के सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी जो तार होती है वो हम यूज़ करते करते जाने में खींच पड़ती है, तो इसका जो चार्ज करने वाली जो जगह है वो ख़राब हो जाती है। कोशिश करें अपने चार्जर से चार्ज करें, किसी और के चार्जर से किसी मजबूरी के तहत कभी कभार चार्ज कर लें, वरना अपने चार्जर से इसको चार्ज करें। और अगर चार्जर ख़राब हो जाता है तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा वाला चार्जर लेकर इसको चार्ज किया करें। इस तरह आपकी बैटरी टाइमिंग भी ख़राब नहीं होगी और बैटरी भी ख़राब नहीं होगी और आपकी जो बैटरी की जो लाइफ है ये बहुत अच्छी चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ये है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं टच के हवाले से। टच आपका तब ख़राब होता है जब आप बार बार गैर जिम्मेदारी इसके ऊपर देते हैं, गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर आप इसको गिराते रहते हैं। अक्सर आपका मोबाइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के ऊपर गिरता रहता है तो आपका रिएक्शन ये होता है कि इसको कुछ नहीं होता। हालांकि जब मोबाइल गिरता रहता है, ग्लास वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह तो टूट जाते हैं, लेकिन टच के ऊपर भी असर कर रहा होता है। तो कोशिश करें मोबाइल को ना गिराएं, हमेशा से इसको सेव रखें। पहली बैटरी होती है, दूसरा टच होता है। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। 2 चीज़ें तो आपको समझ आ गई, तीसरा इसका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को आपने कैसे यूज़ करना होता है, किस तरह से बचाना होता है। कोशिश करें गेम्स ऐसी ना रखें अपने मोबाइल के अंदर जो हैवी गेम्स होती हैं, जो डेटा ज़्यादा लेती हैं, वो मोबाइल को हैंग करती हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी असर करती हैं। और अपने मोबाइल का जो डेटा होता है कोशिश करें इसकी मेमोरी से कम डेटा अपने मोबाइल के अंदर सेव रखें, ज़्यादा डेटा इसके अंदर सेव ना रखें। इससे मोबाइल हैंग होता है, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर असर पड़ता है, सॉफ्टवेयर कमज़ोर हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर को इस तरह आप बचा सकते हैं, कम से कम डेटा रखें और व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी आपके पास वीडियोस मोबाइल के अंदर आती हैं, फजूल चीज़ों को हमेशा से रिमूव कर दें। इस तरह ज़्यादा डेटा होने से आपके मोबाइल के अंदर वायरस आता रहता है। इस तरह ये आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर असर करता है। और सबसे जो अहम बात यह है कि अगर आपका मोबाइल हैंग होने लग जाए, बार बार आपकी एप्लीकेशन खुदा खुद ऑन करने लग जाए, तो आपने जल्दी से इसको रीसेट कर देना है। बहरहाल मेरे पास जो मोबाइल है मैंने उसको रीसेट तो नहीं किया, 7 साल हो गए हैं, मैंने उसको रीसेट तो नहीं किया। बड़ी ही अजीब सी बात है, बहुत सारे लोग इसे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मेरे पास 7 साल से एक फ़ोन मौजूद है, उसको मैंने रीसेट भी नहीं किया और उसकी बैटरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, टच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। कोई भी कंपनी 1 साल से ज़्यादा किसी मोबाइल की वारंटी नहीं देती। कुछ कंपनियाँ ऐसी बीच में हैं भी जो 2 साल भी देती हैं, 1.5 साल भी वारंटी होती है, लेकिन 10 साल या 5 साल इतनी वारंटी कोई कंपनी नहीं देती। आपने खुद से इसको सेव करना होता है। ये चंद टिप्स से उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, बैटरी होती है, उसको किस तरह से चार्ज करना है, किस तरह से यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर होता है, उसको कैसे आपने बचाना है। टच को आपने कैसे बचाना है। अच्छा से अच्छा प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगाया करें
तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेते हैं, आपका मोबाइल कभी भी ख़राब नहीं होता। इस चीज़ का अगर आप ख्याल करते हैं तो 10 साल तक भी आप अपने जो मोबाइल है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रूफ मैंने आपको दिया है। मेरे पास एक फ़ोन मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले ये फ़ोन है, 7 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं। 10 साल तक कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं होता, कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जो 10 साल की वारंटी दे, क्योंकि 1 साल की जो वारंटी होती है उसके अंदर ही आप अपने मोबाइल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं जिससे कंपनी को भी टेंशन होती है, टच ख़राब कर लेते हैं या कोई और वजूहत बन जाती हैं, सॉफ्टवेयर का इशू बन जाता है। फिर आप कंपनी में जाते हैं, रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कंपनी को पता है कि यार इन्होंने 1 साल ही यूज़ करना होता है। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल को चंद दिन में ही तोड़ लेते हैं। किसी का टच ख़राब होता है, किसी का सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, पानी में गिरा लेते हैं, बारिश में यूज़ करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आप अपने मोबाइल को बहुत अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।